तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है ना। तो भाई आज है 3 जनवरी। आज हम लोग क्लास 10 का नया सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो क्लास 10 में जो भी पढ़ते हैं भाई, आप हमारे साथ जुड़कर पूरे साल अच्छे से पढ़ाई आप कर सकते हो। तो आज हम लोग एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है। वैसे तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आप 2026 में पेपर दोगे तो 25 से ये नया सिलेबस स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ सतीश स्टडी सेंटर में और पढ़ाई अपनी का कर दो, स्टार्ट कर दो। ठीक। तो देखो, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो क्वेश्चन बोला है, इसमें हमको क्या करना है कि 140, 156 और ये जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सबको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कहने का मतलब इसको काट देना है सिर्फ आपको। ठीक है। तो चलो भाई व्यक्त करते हैं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 1.1 स्टार्टिंग से एकदम। ठीक है, यही पढ़ना है। और इसका पहला क्वेश्चन 140, यही है ना। 140 को आप काटेंगे भाई, किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। तो 2 से 14 को काटोगे तो 7 बार में और 0 लगा दो, 70 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 70 को काटे तो 35 बार में कटेगा। तो आप कहोगे हाँ सर। अब 5 से काटिए, 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 और 7 तिक्कम 7। इतना तो आता होगा काटने। ठीक है। तो जो 140 है उसका अभाज्य गुणनखंड का होगा, वो होगा 2। जिससे जिससे काटो वो लिख लो। 2 से काटे, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से। मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे के 7, यही हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये भाई हम लोगों ने इसका पहला क्वेश्चन देखा। ये इसका पहला का पहला था। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या बोला है आपसे? 156। तो 156 को भाई काटिए। किससे काटते हैं? 2 से। तो 2 सते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटे, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, अब किससे काटना पड़ेगा भाई? 3 से। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका कितना होता है? 9 और 13 कम 13 ना। कहने का मतलब अगर 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे के 13, यह हमारा आंसर। ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे में 3 गुणे 13। तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, सेम है, कौन उसमें अंतर नहीं है। ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर वाले को भी आप वैसे ही लिख सकते हो। ठीक है। ऐसे 2 के पावर 2 गुणे के 5 और गुणे के 13। ठीक है। दोनों में कोनो अंतर नहीं है। ठीक हो गया ये। अब देखिए आगे, इसका ये दूसरा था, तीसरा हल कर लेते हैं। तीसरा में क्या बोला है? तीसरा में बोला 38 25। कितना भाई आपका तीसरा में? 38 25, यही संख्या है। इसको हमको क्या करना है भाई? काटना है। तो चलो काटो भाई। पहले 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना की 6, 2 बज गया। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। 3 से काटे, 3 चौका 12, 25 यहाँ होता है 75। अब 425 आ गया। 425 आपका किससे कटेगा? तो आपका 5 से कटेगा। तो इसको हम किससे काटेंगे? 5 से ना। तो 5 से काटते हैं। 5 अट्ठे 40 और 5 पचे 25। 5 से काटो, 17 पचे 85, 17 एकम 17, कट गया। अब मतलब जो 38 25, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो कितना आएगा? 3 गुणे 3
गुणे 5 गुणे 5 और गुणे के 17। ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? 3 के पावर 2, 3 ठे 2 है, ठीक है, 5 के पावर 2, 5 2 ठे है और गुणे में 17, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। इसका अगला मतलब चौथा वाला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं ना, चौथा यहाँ पर कर लेते हैं। चौथा क्या बोला भाई? चौथा बोला आपसे 505 है भाई। ये 505 है, बताओ 505 है कि 5005? 5005 ना। इसको काटते हैं, किससे काटे इसको? 5 से पहले काट देते हैं। 5 से 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब देखिए 1001, 1001 आपका, एक चीज याद कर लेना, 1001 जो होता है ना, वो आपका एक गुणनखंड होता है 7 गुणे 11 गुणे 13। मतलब जब आप इसको तोड़ोगे तो इसी फॉर्म में आएगा ना। आप काट के भी दे सकते हो, वैसे मैं काट के आपको बताऊंगा। 7 से पहले काटते हैं तो 10 है, तो एक बार में 7 एकम 7, 3 बचा, यहाँ पर 0 है, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 1 21, 7 त्रिका 21, 3 तो 43 हो गया ना। अब 11 से, 11 एकम 11, 3 बचा 33, 11 तिया 33, और 13 कम कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, इतना हो गया। मतलब जो हमारा 505 है, अरे 505, 5005, उसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो कितना आएगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यह आंसर। आसान क्वेश्चन, कोनो दिक्कत नहीं। आगे अगला इसमें का है 74 29 ना, 7429, 7429, इसको हमको क्या करना है? काटना है। तो भैया जब 74 29 को आप काटोगे ना, तो ये आपका किससे कटेगा? ये देखो ध्यान दे देना, इसको काटने से पहले ये आपका ना सीधे 17 से कटेगा। किससे कटेगा? 17 से। तो भाई इसको 17 से काटो। अब आपको पता किसे चलेगा किस किस से कटेगा, तो चेक कर लेना, ठीक है ना। तो 17 से काटते हैं भाई। 17 चौका होता है 68, 4 बार में कटेगा। 17 चौका 68, 6 बचा, 74 में से 68 जाएगा, 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। 17 तिया 51, अब 62 में से 51 जाएगा 11, 11 यहाँ लिखेंगे तो 119, 17 7 119 ना, 17 से काटेंगे तब। अब ये 19 से, 19 दूना के 38, 5 बचा, 19 तिया 57, 23 हो गया ना, 23 कम 23 हो गया, बस आसान। मतलब जो 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना होगा? 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है हमसे, तो बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब मस, LCM का मतलब लस, ठीक है, तथा इनकी जांच कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। मतलब हमको करने के बाद, क्वेश्चन को हल करने के बाद इसी फार्मूले पर चेक करना है। ये जो दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे के LCM, ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसको हटा लेते हैं, इसका कोनो काम नहीं है ना, क्या है? नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमको दो चीजें दी गई हैं, 26 और
91। इसका हमको निकालना है HCF और LCM दोनों का लॉसम से निकालना है। तो चलो भाई 26 को काटो, 26 को काटते हैं। किससे काटे भाई 26 को? हम 2 से काट लेते हैं भाई। 13 दुना के 26 और 13 एकम 13 कट गया। 91 को 7 से 13 बार में 13 7 91 और 13 एकम 13। दोनों संख्याओं को हमने क्या किया? काट लिया। अब हम क्या लिखेंगे भाई? 26 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणे 13 है, यह ना जी। और जो 91 का अभाज्य गुणनखंड है वो 7 गुणे 13 है। इतना करने के बाद अब इसका निकालेंगे HCF। HCF कैसे निकलेगा इसका? जो दोनों में कॉमन हो। देखो कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। देखो दोनों में 13 है ना, तो बस 13 को भाई एक बार लिख दो। कॉमन का मतलब अगर 2 बार है तो एक बार लिखाएगा। ये HCF हो गया। अब निकालना है LCM। LCM कैसे निकलेगा? पहले जो कॉमन तुमने किया है वो तो लिख ही दो बेटा, ठीक है। अब जो बच गया, बचा क्या हमारा है? यहाँ से 2 और 7, तो यहाँ से 2 7 लिख दो। 13 दुना के कितना होता है? 26 और 26 सत्ते कितना होता है भाई? 182। ठीक है, तो ये हमारा LCM आ गया, ये क्या आ गया? HCF। ठीक है, अब हमको इसका क्या करना है? जांच करना है। जांच किस पे करेंगे? फार्मूला। दोनों या दो, कुछ लिख सकते हो। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणों के LCM। ठीक है, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है हमारी? 26 और 91 बराबर HCF कितना है? 13 है। LCM कितना है? 182 है। अब इन दोनों का गुणा करो तो कितना आएगा? तो गुणा यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर 91 का गुणा भाई 26 में करना है, यह ना जी। करो, 6 एकम 6 और 9 छंग 54, 2 इक्काई 2, 9 दुना के 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, हाथ में 1 2 1 3, मतलब 2300 कितना आ गया? 66, यह ना। तो मतलब इसका इसमें गुणा करने पर हमारा आया 2366 बराबर इसका 182 का 13 कर लेते हैं, तो 182 का 13 में कर देना है। 3 दुना के 6, 8 त्रिका 24 के 4, हाथ में या 2, 3 एकम 3 2 5, एक का इसमें करेंगे तो वह सेम 2 इकाई 2, 8 इकाई 8, 8 एकम 8, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, 2366, मतलब इसका भी। तो ये भी कितना हो गया? 2366। अब देखो दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बस यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको LCM और HCF निकाल के आंसर चेक कर लेना है। ठीक है, ऐसे चेक कर लोगे इस सूत्र पर आपको जो दिया गया था। ठीक है, तो इसका ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, यही दोनों है। तो हम क्या करते हैं भाई? 510 को काट लेते हैं ना, इधर काटते हैं 510 को। 510 को हम लोग काटते हैं, तो 2 से काटे भाई। तो 2 दूना के 4, एक बचा 11 हो गया ना। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब ये किसे कटेगा? 3 से। 3 से काटो, 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15, सही है।
अब ये 5 से काटेंगे तो 17 पचे होता है 85। अब ये 17 कम 17, ये पूरा पूरा कट गया, हमने काट दिया। ठीक है इसको। अब हम किसको काटेंगे 92 को, 2 से काटते हैं। 2 चौका 8, 1 बचा 2 छके 12, 46 दूना के 92 वैसे भी होता है। 23 दूना के 46 और 23 से कम कितना हो जाएगा 23। हमने काट दिया दोनों संख्याओं को। ठीक है, तो लिखो भाई 510 को हमने काटा तो कितना आया, वो किसी किसी कटा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इसका ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। 92 को हमने काटा तो वो किसी किसी कटा, 2 गुणे 2 गुणे 23 से कटा। अब निकालो इसका HCF। HCF का मतलब जो दोनों में हो, भाई को यह दोनों में है और कुछ दोनों में है भाई नहीं है, तो हमारा HCF कितना इसका हो जाएगा 2। तो बस LCM लिख लो। LCM कितना होगा, जो पहले HCF है उसको तो लिखो लो, अब जो बच गया सबको लिख लो। ऊपर से क्या बचा, 3 गुणे 5 गुणे 17 और नीचे से 2 गुणे 23। ठीक है, तो इन सब का गुणा करना है यार। तो गुणा करते हो, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो जब हम इन सब का गुणा करते हैं ना तो 23,460 आएगा। सबका गुणा कर लेना। ठीक है, तो इतना गुणा करने पर हमारा आया। अब हमको क्या करना है, अपने उत्तर का जांच करना है। तो हमको पता है भाई, उत्तर का जांच करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणे के LCM, ये ना जी। तो दो संख्या वो कौन है, दो संख्याएं हैं हमारा 510 और 92। HCF 2 गुणे LCM 23,460, यानी जी। तो जब 510 का गुणा हम 92 में करते हैं तो कितना आता है 46,920 आता है। गुणा कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं आप। इसका इसमें करेंगे 46,000 और 409 का करेंगे तो भाई 460 का करेंगे तो 4 दूना के 8, 920, मतलब दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ना, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं, यह आंसर। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम पूरा हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे वाले क्वेश्चन पर ना। तो देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोला था। तो जो तीसरा क्वेश्चन है इसी का बोला है कि 336 और 54, इसको हमको क्या करना है। तो भाई 336 को पहले काट ही लेते हैं यहाँ पर। काटे 336 को, चलिए काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 1 बचा 2 अट्ठे 16, सही है। 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8, सही है, सही है। 2 चौका 8, 2 दुना के 4, 2 दुना के 4 और 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, ठीक है। अब 54 को काटते हैं हम। 27 दुना के 54, 2 दुना के 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, कट गया। तो बस अब इसी को लिख लेते हैं भाई कि जो हमारा 336 है वो कटा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना 2 4 थे था ना, 1 2 3 4, हाँ, और गुणा के इतना 7 हो गया। अब जो 54 है वो किसे किसे कटा है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3
बस 3 थे, 3 था ना? हाँ, मतलब बस यही तक, ये आगे नहीं है अब। मतलब 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इतना ये था। हो गया। अब कॉमन लेते हैं, HCF के लिए कॉमन लेते हैं। तो HCF इसका पहले तो ये वाला 2, और कुछ कॉमन मिला? 3 ले लो एक, और कुछ कॉमन? अब नहीं है कुछ कॉमन, मतलब कॉमन मिला 2 और गुणा में 3, मतलब कितना हो गया? 6। ठीक है, एलसीएम निकाल दो। पहले तो जो कॉमन है, मतलब जो HCF है वो लिख ही लो। HCF 6 है तो 6 लिख लो, और जो बच गया सब लिख लो। ऊपर से 2 2 2 7, 2 2 2 और 7, और नीचे से 3 गुणे 3। इन सबका क्या करना है? हमको गुणा करना है। तो जब इन सभी का आप गुणा करोगे ना, तो आपका आएगा 3024। कितना आ जाएगा? 3024। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे में LCM। ठीक है, दोनों संख्या हमारे थे 336 और गुणा में 54, बराबर में HCF कितना था? HCF आपका 6 और LCM कितना था? 30,024। ठीक है, तो जब इन सभी का हम गुणा करते हैं, 30,000 नहीं जी, 3024, 3000, 3 छक 18, 18,000 ना, 18,000 के लगभग आ गया। तो जब इसका इसमें गुणा करोगे आप, ठीक है, तो आपका कितना आएगा भैया? 18,144 आ जाएगा ना, 6 चौके 24 के 4 आ जाएगा। और जब इसका इसमें गुणा करोगे तो भी 18,144। गुणा तो आता ही होगा, कर लेना। ठीक है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आंसर। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों की हो गई। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो चलिए भाई, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब लसा मौसा ज्ञात करना है बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमको भाई लस और हमको क्या ज्ञात करना है भाई? मस, मतलब 2 चीजें हमको निकालनी है, लस मस। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई इसको निकालना। ठीक है, ये कॉपी को थोड़ा यार बगल में रख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 12 आपके पास है, 15 है और 21 है। इन तीनों का लसम से निकालो भाई। तो चलो तीनों को अलग अलग काटते हैं। पहले 12 को काटे, 3 चौका 12 ना। अरे 2 से काटना है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग कहाँ है। वैसे आप 12 को पहले 2 से काटना है भाई, रूल है छोटी से छोटी संख्या से काटने का। 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। 12 को काट लिया, 15 को, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, 21 को काटिए, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। सबको काट लिया हमने, बस अब लिखो। जो 12 है वो किससे कटा? 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 किससे कटा? 3 गुणे 5। 21 किससे कटा है? 3 गुणे 7। ठीक है, अब इसका हमको निकालना है HCF और LCM।
HCF मतलब जो सब में कॉमन हो। सब में क्या है, देखो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, मतलब 3 सब में है, तो जो इसका HCF होगा वो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब एलसीएम निकालो इसका। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो HCF है उसको लिख लो और जो बच गया है, पहली बात तो ई सब में से 3 खत्म हो गया, काहे कि 3 HCF हो गया था। अब बचा जो है ऊपर से 2 2 5 7, ये सब बच गए हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7, ये इतनी चीजें बची थी। तो जब हम इन सभी का गुणा करते हैं ना तो आता है 420, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हम लोगों ने इसको भी कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, इसके दूसरे वाले पर। ठीक है, इसका दूसरा में हमसे क्या बोला था, इसका दूसरा में बोला था 17 23 और 29। भाई देखियो 17 को काटोगे तो ये 17 से कटेगा, अगर हम 17 को ऐसे काटे तो किससे कटेगा, 17 एकम 17 खत्म। 23 को काटेंगे, 23 एकम 23 खत्म। 29 को काटें, 29 एकम 29 ये खत्म ना। तो कहने का मतलब अब 17 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना होगा, खाली 17। अच्छा गुणे में 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर 17 गुणे 1 आप लिख सकते हो ना। और 23 को 23 23 से कटा है तो इसको भी 23 गुणे 1 लिख ही सकते हैं। 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 गुणे 1 ना। अब ध्यान से देखना, अब आप पूछोगे सर इसमें तो कुछ कॉमन नहीं मिला, तो जब कॉमन नहीं मिलता तो उसका एक HCF होता है, इसलिए मैंने 1 लिखा है ना। अगर आप मान लीजिए 1 नहीं लिखते तो आप बोलते ना सर इसमें कुछ कॉमन ही नहीं मिला है, तो जब कॉमन नहीं मिलता तो उसका HCF कितना होता है 1, क्योंकि सभी में 1 छिपा रहता है। ठीक है, और एलसीएम लिखने के लिए इन सभी का गुणा कर दो, सबसे पहले 1 लिख दो, फिर गुणे 17 गुणे 23 और गुणे के 29। तो जब इन सभी का आप गुणा कर दोगे ना तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 11,339। यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 510। ये 3 नहीं है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, 8 9 25 इसका निकालना है। तो 8 को काट लेते हैं पहले, 2 चौका 8, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, 9 को 3 त्रिक के 9, 3 एकम 25 को 5 पचे 25 और 5 एकम 5 हो गया। अब भाई 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का क्या आया, 3 गुणे 3 और 25 का 5 गुणे 5, यही आया। तो आप कहोगे हाँ सर, तो इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो मैंने बताया था जब कुछ कॉमन नहीं रहे तो आपका जो HCF होगा ना वो कितना होता है 1, क्योंकि इन सभी में 1 छिपा रहता है। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकालने के लिए बस अब 1 लिखो और जो बच गया सभी बचे हैं तो सभी को लिख लो, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो जब आप इन सभी को गुणा करोगे तो आपका आएगा 1800 ना। 2 दूना के 4 दूना के 8 ना, 8 त्रिक का 24, 24 तिया
72 72 पंजे कितना होता है जी? 72 पंजे देख लेना ना, 72 पंजे कितना होता है, निकाल भी सकते हो। 5 दुना के 10 के 0, 7 पचे 35, 360। हाँ, गुणा कर दोगे आ जाएगा आपका 1800 ना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, तो इसका जो तीसरा क्वेश्चन था वो भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए HCF दिया है, ये दोनों संख्याओं का ना मौसा दिया है 9, ये दूठे संख्या इसका मौसा कितना दिया है 9, और इन्हीं दोनों संख्याओं का लौसा निकालना है, मतलब एलसीएम हमको निकालना है। तो चलो मैं निकालता हूँ, अब ध्यान से मेरी बात देखना। तो सबसे पहला बात, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से, दिया है काका दिया भैया HCF, HCF किसका दिया है भाई, तो दिया है 306 और 657, इसका जो HCF है वो 9 दिया है, और हमको इसी का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि HCF न गुणे एलसीएम बराबर होती है पहली संख्या गुणे के दूसरी संख्या ना, इसी को कहते हैं ना दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसी को कहते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ से निकालना एलसीएम, तो एलसीएम बराबर फार्मूला निकाल लो, एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बटा के HCF। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है, पहली संख्या कितना है 306, दूसरी संख्या कितना है 657, HCF कितना है 9, बस हल कर दो। 9 से क्या करते हैं, काट देते हैं 9 से, 9 से 9 त्रिक 27, 3 बचा, 9 चौका 36, 34 आ जाएगा ना काटने पर। तो यहाँ से हमारा एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 34 गुणे 657। तो जब हम 34 का गुणा 657 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 22,338। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 22,338 आ जाएगा, मतलब जो एलसीएम है हमारा वो कितना आ जाएगा 22,338। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कौन सा था भाई, चौथा क्वेश्चन। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है, पांचवा बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ये क्वेश्चन बताना है। तो देखो 6 के पावर n किसी भी संख्या n के लिए जो 6 की पावर n है वो 0 पर समाप्त कब होगी, जब उसका गुणनखंड करने पर वो 2 गुणे 5 आए ना। मैं बताता हूँ, जैसे ये जो संख्या है आपका, ठीक है ना, तो ये जो संख्या है थोड़ा सा मैं आपको कहाँ बताऊँ, इधर खाली पेज पे बता देता हूँ। जैसे ये जो 6 के पावर n है ये 0 पर कब समाप्त होगा, जब इसका गुणनखंड करने पर ये 2 गुणे 5 के रूप का आएगा। तो तुम मुझे बताना, इस 6 को जब गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 3 ना आएगा, 2 गुणे 5 तो नहीं आया ना,
तो 6 के पावर n को अगर 0 पर समाप्त होना है तो उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2 गुणे 5 के रूप का, लेकिन यहाँ है 2 गुणे 3 के रूप का, मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसको करना कैसे है अब? तो बस आपको लिख देना स्टेटमेंट। क्या लिख देना है? स्टेटमेंट। कैसे लिखना है देखो, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखोगे यदि न यदि कोई संख्या न यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त, ठीक है, 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड न में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए, ठीक है। जैसे 6 है तो 6 में 2 गुणे 5 तो आएगा है नहीं, यानी जी 6 में 2 गुणे 5 कहाँ आएगा? तो लिखोगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। नहीं ना है? आपको हाँ सर नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है, किसी भी संख्या n के लिए। ठीक है, इतना स्टेटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भाई हम लोगों ने आराम से हल कर लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? जिनका 2 से अधिक का हो जाए भाई गुणनखंड हो, जिनका 2 से का हो ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए हम लोग कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को 6 क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है। इसको पहले करते हैं, दूठ उसमें है। तो देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ पर प्लस लग गया, मतलब 13 कॉमन कर लो। कॉमन करोगे तो यहाँ से 7 गुणे 11 और गुणे 13 कॉमन कर लिए तो 1 बचेगा, यहाँ से जहाँ से कॉमन करोगे वहाँ पर 1 बचेगा ना। तो 13 यहाँ से 11 सते 77 और प्लस 1 ना, तो कितना हो जाएगा भाई? 13 गुणे 78, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर दोगे, ठीक है ना। 78 को हम काट सकते हैं ना, 78 को काट सकते हैं, या इसके आगे हम गुणे में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इस संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, अभी 78 को हम काटेंगे तो और भी हमको गुणनखंड मिल सकता है। तो हमको क्या बताना है कि बस अगर इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया तो यह एक क्या है? भाज्य संख्या है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो लिखोगे जो कि
या तो इन सभी का गुणा करने पर 1014 आएगा, उसको भी आप लिख सकते हो, जो कि भाज्य संख्या है। पूछेगा क्यों? क्योंकि इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड है। ठीक है, अगर पूछ लिया क्यों तो लिखोगे क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, अब इसी का एक और क्वेश्चन हमारे पास है। बोला है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे 2 और गुणे 1 प्लस 5, ये वाला क्वेश्चन है। तो भाई इसको हम कर लेते हैं भाई, क्या कॉमन कर ले, देखो यहाँ 5 है और 5 इसमें भी है, तो 5 कॉमन कर लेते हैं, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो 5 यहाँ से अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ से बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 कॉमन कर लेते, यहाँ से 1 बचा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन कर लिया, 5। इन सभी का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1008 और प्लस यहाँ से 1 ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 गुणे इसका इसमें जोड़ दोगे तो 1009। ठीक है, 1000 कितना आ जाएगा, 9। तो जो कि अब इसके आगे मैं गुणे में 1 लिख दूं तो 2 से ज्यादा गुणनखंड इसका हो गया, तो लिखोगे जो कि एक क्या है, भाज्य संख्या, जो कि एक भाज्य संख्या है। अब पूछेगा भैया क्यों है भाज्य संख्या, तो हम लोगों को पता है क्योंकि इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोला किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वो दोनों एक साथ और एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसको देखो मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाता हूँ थोड़ा सा पहले। अब मान लो कि एक रास्ता है ना वृत्ताकार, क्वेश्चन नंबर 7, तुम लोग बताना इसका आंसर क्या आएगा, एक वृत्ताकार रास्ता है ऐसा। ठीक है, अब एक लड़की यहाँ से चलना प्रारंभ करती है भैया, जिसका नाम सोनिया है, यस से मान लो सोनिया। अब सोनिया को भैया लगता है यहाँ से जब चलेगी, तो यहाँ से जब चलेगी तो ये पूरा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आने में ना उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। कितना मिनट भैया, 18 मिनट। और यहीं से जब रवि चलता है तो उसको लगता है 12 मिनट। अच्छा मुझे एक बात बताना, इसको 18 मिनट काहे लगता है, काहे कि भाई लड़की है धीरे धीरे भागेगी, आपको तो पता होगा लड़कियां धीरे धीरे भगभग करती हैं, धीरे धीरे धीरे, लड़का भाई तेजी से भागता है, तो जब भाई तेजी से भागेगा तो इसको कम समय लगेगा, जल्दी आ जाएगा यहाँ पर। और हाई धीरे धीरे जाएंगी, धीरे 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 धीरे, तब आएंगे 18 मिनट में। ये बात समझ में आई। तो पूछा है कि जब ये दोनों को मान लीजिए चल रही हैं, जैसे सोनिया भी यहीं से चलना स्टार्ट की और रवि भी यहीं से चलना स्टार्ट किया, तो चक्कर लगाते हैं जब ये दोनों, तो एक साथ कब मिलेंगे। अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर जी जब ये सोनिया यहाँ से चली तो यही ठन आके मिली, यही ठन रुक जाएगी तो मिल नहीं जाएगा, तो रुकेगी नहीं भाई, वो चलता जाएगी, तो दोनों कब मिलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, 18 और 12 का, तो आपका आएगा 36। तो दोनों 36 मिनट बाद पुनः क्या करेंगे भाई, मिल जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 36 मिनट। खाली एलसीएम निकाल देना है आपको, मैं निकाल के बता देता हूँ। जैसे 12 है ना, 12 12 और कितना है 18, इसको काट देते हैं। किससे काटे हैं भाई, 6 से, 3 से, 3 चौक का 12 और 3 छक 18, किसी से भी काट दो, 2 से भी काट दो, तब वो आंसर आ जाएगा। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 कम 2,
फिर 3 यहाँ आ गया, फिर 3 एकम 3, गुणा कर लो, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 तियाँ 36। बस, तो कितने मिनट बाद मिलेंगे भाई? 36 मिनट बाद दोबारा वो क्या होंगे? मिल जाएंगे ना। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन होता है खत्म। तो भाई ये क्वेश्चन क्या होता है? खत्म होता है। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। तो किसी का आवाज सुनाई दे रहा है का बगल में ना? हाँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।